सो देखो, जब भी नारुतो यूनिवर्स के अंदर रेनेगान यूजर की बात की जाती है, उस टाइम पे एज अ रेनेगान यूजर नागाटो को सबसे नीचे रखा जाता है, क्योंकि लोगों के हिसाब से नागाटो सबसे वीक रेनेगान यूजर, क्योंकि वो नारुतो के सेज मोड से हार गया था। तो क्या है स्टेटमेंट एक्चुअली में सही है? मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं। सो देखो, नागाटो ने नारुतो के साथ जब फाइट किया था, उसकी हालत बहुत बुरी थी, इतनी बुरी थी लिटरली वो एक जगह से चल भी नहीं पाता था। ऊपर से नागाटो बहुत दूर से सिक्स पेन को कंट्रोल कर रहा था, जिसके लिए बहुत ज्यादा चक्रा भी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट भी। उस टाइम पे नागाटो की हालत इतनी बुरी थी, ये दोनों चीज मेंटेन करना ही सबसे बड़ी बात थी। एट द एंड नागाटो नारुतो से हारा नहीं था, बल्कि एक दूसरे से नेगोशिएट किया था। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, अगर इताची का इलनेस नहीं होता तो मादारा को सर बस कर देता ये वो। तो भाई एक क्या भाई, इताची का जो इलनेस है वो नागाटो के इलनेस के सामने कुछ भी नहीं है। भाई ऐसा रीएनिमेटेड शिनोबी भी नागाटो को इताची का सहारा लेना पड़ रहा था सिर्फ चलने के लिए। एक बार तुम लोग दिमाग में सोचो, अगर फिट एंड फाइन होता तो क्या क्या वो कर सकता था। बहुत सारे ऑडियंस ऐसा बोलते हैं ना, रीएनिमेटेड इताची रीएनिमेटेड नागाटो से पावरफुल था, लेकिन ये असली में सच नहीं है। बेसिकली इताची का बॉडी उसके खुद के कंट्रोल में था, लेकिन नागाटो के बॉडी को काबूटो कंट्रोल कर रहा था, जो नागाटो के बॉडी को परफेक्टली यूज नहीं कर पा रहा था। और इसी वजह से तुम लोगों को लग रहा था इताची नागाटो से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक्चुअली इसका बिल्कुल उल्टा है। इवन इताची के सबसे पावरफुल वेपन है गेंजुत्सु, वो भी काम नहीं करने वाला है नागाटो के सामने, क्योंकि नागाटो के ऊपर सिर्फ साउंड बेस्ड गेंजुत्सु काम करता है, ना कि विजुअल गेंजुत्सु। ऊपर से रेनेगान यूजर के सामने कोई भी निंजुत्सु काम नहीं करने वाला है। एक्चुअली में नागाटो कोई वीक रेनेगान यूजर नहीं है, क्योंकि उसको दिखाया गया है वीक।